किं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारां निधिम् मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारां निधिम्। जन्मेजय उवाच देहि प्राप्तिर्विशिष्टस्य कथिता भवता किल निमित्तं पुनर्देहम् प्राप्तवानिति मे वद। जन्मेजय बोले, आपने विशिष्ट की शरीर प्राप्ति का वर्णन किया है। निमि ने पुनः किस प्रकार से देह प्राप्त की वह मुझसे कहिए। व्यास जी कहने लगे, हे राजन, विशिष्ट ने जिस प्रकार पुनः यह शरीर प्राप्त किया उस प्रकार निमि को शाप के बाद पुनः देह नहीं मिले। जब वशिष्ठ जी ने शाप दिया तो राजा के द्वारा यज्ञ में वर्ण किए गए ब्राह्मण और ऋत्विज विचार करने लगे। अहो, यज्ञ में दीक्षित के धर्मनिष्ठ राजा शाप से दग्ध हो गए हैं और यज्ञ भी अपूर्ण ही रह गया है। इसी में हम सबको क्या करना चाहिए? अब हम क्या करें, यह तो हमारा विपरीत कार्य हो गया। भवितव्यता के अवश्य होने के कारण इसका निवारण करने में हम असमर्थ हैं। तब उन महात्मा राजा की देह को ऋत्विजों ने अनेक प्रकार के मंत्रों से सुरक्षित रखा। उनकी श्वास मंद गति से चल रहे थे। मंत्र शक्ति से उनकी निर्विकार आत्मा को देह में प्रतिष्ठित करके ऋत्विजों ने उसे अनेक प्रकार के गंध माल्य आदि से सुपूजित कर रखा था। यज्ञ संपूर्ण होने पर वहां सभी देवगण आए। हे राजा, ऋत्विजों ने उन सबकी स्तुति की जिससे बहुत प्रसन्न हुए। मुनियों के द्वारा राजा के विषय में समस्त बातों को जान लेने पर स्तोत्रों से संतुष्ट देवताओं ने दुखी मन वाले राजा से कहा, हे राजन, हे सुव्रत, हम प्रसन्न हैं, वर मांगे। हे राजर्षि, इस यज्ञ के कारण आपको श्रेष्ठ जन्म प्राप्त हो सकता है। देव शरीर, मनुष्य शरीर, अच्छा आपकी मन में जो इच्छा हो उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आपके पुरोहित विशिष्ट गर्वयुक्त होकर मृत्यु लोक में सुख पूर्वक रह रहे हैं। जित्य कामं पुरोधास्ते मृत्युलोके यथा सुखम् इव मुक्तो निमिरात्मा संतुष्टे तनुवाच है। न देहे मम वाञ्छास्ति सर्वदेव विनीश्वरे वासो मे सर्वसत्त्वानां दृष्टा वस्तु सुरोत्तमा नित्येषु सर्वभूतानां वायुभूतश्चराम्यहम् एव मुक्तासुरा तत्र निमेरात्मानं ब्रुवन्। प्रार्थितुं महाराज
देवीं सर्वेश्वरीं शिवां मखिनानेन सन्तुष्टा साति अभीष्टं विधायति। उनके ऐसा कहने पर निमि की आत्मा ने परम संतुष्ट होकर उनसे कहा, हे श्रेष्ठ देवगण, सर्वदा विनिष्ट होने वाली इस देह में रहने की मेरी इच्छा नहीं है। संपूर्ण प्राणियों की दृष्टि में मेरा निवास हो, जिससे मैं वायु रूप होकर समस्त प्राणियों के नेत्रों में विचरण करूं। उनसे ऐसा कहे जाने पर देवताओं ने निमि की आत्मा से कहा, हे महाराज, आप कल्याणकारी तथा सबकी ईश्वरी भगवती की आराधना करें। आपके इस यज्ञ से प्रसन्न होकर वे आपका अभीष्ट निश्चित रूप से अवश्य ही पूर्ण करेंगे। देवताओं के ऐसा कहने पर उन्होंने अनेक प्रकार के दिव्य स्तोत्र द्वारा भगवती पूर्वक गदगद वाणी में देवी की प्रार्थना की। तब प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। उनके करोड़ों सूर्यों की प्रभा के समान तथा लावण्य से दीप्तिमान रूप को देखकर सभी कृतकृत हो गए और उनके मन में परम प्रसन्नता हुई। ज्ञानम तद विमलम देहि येन मोक्षो भवेदपि नेत्रेषु सर्वभूतानां निवासो में भवेदिति। हे राजा, देवी के प्रसन्न हो जाने पर राजा ने वर मांगा, मुझे वह विमल ज्ञान दीजिए जिससे मोक्ष प्राप्त हो जाए और समस्त प्राणियों के नेत्रों में मेरा निवास हो जाए। ततै प्रसन्ना देवेशी प्रोवाच जगदम्बिका ज्ञानम ते विमलं भूयात् प्रारब्धस्याविशेषता नेत्रेषु सर्वभूतानां निवासोऽपि भविष्यति निमिषं यान्ति चक्षुंषि तत्कृतेनैव देहिनाम् तवासास् निमिषान् मानवा पशवे तथा पतंगाश्च भविष्यन्ति पुनश्चानिमिषासुरा। तब प्रसन्न होकर ब्रह्मा देव देवेश्वरी जगदम्बा ने कहा, तुम्हें विमल ज्ञान प्राप्त होगा, परंतु अभी तुम्हारा प्रारब्ध शेष है। समस्त प्राणियों के नेत्रों में तुम्हारा निवास भी होगा। तुम्हारे कारण ही प्राणियों के नेत्र में पलक गिराने की शक्ति होगी। तुम्हारे निवास के कारण ही मनुष्य, पशु तथा पक्षी निमिष पलक गिराने वाले तथा देवता अनिमिष पलक न गिराने वाले होंगे। इस प्रकार उन राजा को वर देकर और सब मुनियों को बुलाकर वे श्री वरदायिनी भगवती वहां अंतर्धान हो गए। देवी के अंतर्धान हो जाने पर वहां उपस्थित मुनिगण
विधिवत विचार करके निमि के शरीर को ले आए और पुत्र प्राप्ति के लिए उस पर अग्नि काष्ठ रखकर वे महात्मा मंत्र पढ़कर